नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, कभी कभी कुछ साधनाएं बहुत ही स्पेशल होती है। ऐसी अद्भुत साधनाएं भाग्य से मिलती है और जो भाग्यशाली होगा वो ऐसी साधनाएं अपने जीवन में निसंदेह सफल कर लेगा। आज मैं ऐसी ही एक साधना बता रहा हूं जिस साधना को करने मात्र से मनुष्य के जीवन में प्रगति, धन, दौलत, समृद्धि, सुख ये सब तो बोनस में आते हैं। बोनस के अलावा और क्या आता है? ये सब तो बोनस में आते हैं, मैंने कहा। और क्या आता है? कोई आदमी को यदि तंत्र में विशेष महारथी बनना हो, तांत्रिक साधनाएं सीखनी हो, दिव्य शक्तियों का अनुभव करना हो, अलौकिक शक्तियों से रूबरू होना हो, प्रत्यक्षीकरण करना हो, और एक नहीं ऐसी हजारों शक्तियों से प्रत्यक्षीकरण करना हो, तो आज जो मैं साधना बता रहा हूं उस साधना को संपन्न कर लो। आगे की साधनाएं अपने आप ही संपन्न करवाते रहेंगे। कौन करवाते रहेंगे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपकी अद्भुत अलौकिक साधनाएं अपने आप संपन्न करवाते रहेंगे और ऐसी ऐसी साधनाएं आप संपन्न कर लोगे। ऐसी ऐसी साधनाओं का ज्ञान आपको हो जाएगा जो पृथ्वी पर किसी भी पुस्तक में, किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी नहीं प्राप्त होगी। ऐसी अद्भुत साधनाएं, ऐसी अलौकिक साधनाएं, ऐसी शून्य में से निकाल निकाल करके लाई हुई अद्भुत साधनाएं आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, लेकिन उनकी साधना कैसे की जाएगी? आज हम उनकी साधनाओं पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है ये कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार से की जाती है। ये इतनी अद्भुत साधना है कि जैसे ही इस साधना को करने बैठोगे किसी सुंदरी का फोन आपके पास आएगा, या आप बाजार से चल रहे हो, दूसरे तीसरे दिन की बात है, बाजार से चल रहे हो, कोई ना कोई सुंदरी आपकी तरफ देख करके अपने आप ही मुस्कुरा देगी, खींचेगी आपके ध्यान को। सुंदरियां जबरदस्ती मिस कॉल, या और वो कौन से कॉल होते हैं, वो फॉल्स कॉल होते हैं ना, ये गलत नंबर लग जाता है, रॉन्ग नंबर आएंगे। लड़की से एकदम मधुर आवाज आएगी किसी लड़की की, सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, ऐसा कुछ, और आप उसकी वाणी की तरफ आकर्षित हो जाओगे। हो गए तो साधना गई, नहीं तो ऐसी हजारों रमणियां आप पर हमेशा न्योछावर रहेगी। न्योछावर जब तक साधना चलती रहेगी, भोग आपकी तरफ आकर्षित होता रहेगा। इस साधना को स्त्री करती है तो पुरुष करता है तो स्त्री उसकी तरफ बरबस आकर्षित होती रहती है। साधना के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन ही अनुभव होने लगते हैं और साधक को बड़ा सावधान रह करके इस साधना को संपन्न करना पड़ता है। अब मैं बताता हूं साधना की कैसे जाएगी। इस साधना में किसी भी शुक्रवार, कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से इस साधना को कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन से इस साधना को कर सकते हैं, या पूर्णिमा शुक्रवार हो तो भी इस साधना को कर सकते हैं। बहुत जोरदार संयोग रहेगा। इस साधना में या तो आपके नीले कपड़े हों या बिल्कुल सफेद कपड़े हों। बिल्कुल सफेद का मतलब है जैसे ये सफेद रंग है, बीच में है, इसमें ये हरा है, ये लाल इधर आ गया है। लाल हरा कोई भी, जैसे धोती पहनते हैं ना, तो धोती में नीचे एक कनारी आती है, आपने देखा होगा। हम जो पंडित लोग धोती पहनते हैं, धोती में एक नीचे कनारी आती है लाल रंग की, वो कनारी नहीं चलेगी, बिल्कुल सफेद ही चलेगा। प्योर सफेद, प्योर व्हाइटनेस ही होनी चाहिए। व्हाइटनेस, देखिए ये साधना दो प्रकार से होती है। एक तो तामसिक साधना होती है। तामस में यदि आप जाते हो और तामसिक साधना आपको आगे करनी है तो आपको नीले कलर के वस्त्र लेने पड़ेंगे, नीले कलर की धोती लेनी पड़ेगी, उसे पहन करके साधना आपको करनी है। लेकिन आप चाहते हो कि आगे आपको सात्विक साधनाएं मिले, आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, नाम मिले, सुंदरता मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले, आकर्षण मिले, सम्मोहन मिले, आपके प्रति लोग आकर्षित होते रहे, तो श्वेत वस्त्रों में करो। अब श्वेत वस्त्र क्या, आप श्वेत धोती पहन लो और सर पे एक श्वेत कपड़ा बांध करके साधना आपको करनी है।
और तामसिक साधनाएं आप चाहते हो कि मैं राक्षसों की साधना आगे करना चाहता हूं, दैत्यों की साधनाएं करना चाहता हूं, दैत्यों में भी हजार बलि देते हुए हैं, उनकी साधनाएं करना है, तो नीले कलर का कपड़ा अपने सर पे बांध लो और नीले कलर का कपड़ा बांध करके साधना करना। अब देखो इसमें फिर एक थोड़ा सा फर्क बताता हूं, इसमें दीपक होंगे, जो दीपक आप साधना में करोगे इसमें एक बड़ा सा दीपक, क्योंकि 15 माला का आपको जाप करना, 15 माला का जाप जब तक करना है तब तक तो दीपक जलता रहेगा, और मंत्र भी कोई छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, तो आपको 15 माला का जाप करोगे तो 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। वैसे तो रात 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच बीच में साधना को पूर्ण करना होता है, तो इस समय के अंतराल में आपको दीपक तो जलाना पड़ेगा। अब दीपक जलाओ आप, तो इसमें बात यह है कि यदि आपको आगे तामसिक साधनाएं करनी है, आगे आपका तामसिक साधनाओं में रुझान हो, तो आप भैंस के घी का, भैंस के दूध का बना हुआ घी होता है, उसका दीपक ही आप करोगे। लेकिन आपको आगे यदि बढ़िया उच्च कोटि की सात्विक समृद्धिशाली साधनाएं करने, जैसे लक्ष्मी की साधना, शुक्र देव जो है वो लक्ष्मी के प्रतिनिधि ग्रह माने जाते हैं, तो आपको लक्ष्मी जी की साधना करनी है। आगे आपको ऐसे ही अप्सराओं की साधना करनी है, शुक्र अप्सराओं की साधना फटाफट करवाते हैं, आपको अप्सराओं की साधना करनी है, तो एकदम शुद्ध सफेद गाय होती है उसका घी ही आप काम में लोगे। ये थोड़ा सा फर्क है, इसको अच्छे तरह से पहले समझ लेना, फिर इस साधना को करना। यदि आपको तामसिक साधना आगे करनी है तो आपका मुंह होना चाहिए पश्चिम दिशा में, और यदि आपको आगे सात्विक साधनाएं करनी है तो आप इस साधना को करते समय आपका मुंह होना चाहिए पूर्व दिशा में। अब उत्तर उत्तर पश्चिम में भी कर सकते हो, पूर्व में भी कर सकते हो, ईशान में भी कर सकते हो। ये जो पूरा एरिया बनता है, इस पूरे एरिया में इनका मुंह होता है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक पूरा राउंड बनता है। इसमें किधर भी आप अपना मुंह कर सकते हो, बस 50% भाग ये देख लो कि सात्विक साधनाएं करनी है तो उत्तर, ईशान और पूर्व, और तामसिक साधनाएं करनी है आपको आगे, और तामसिक साधनाओं में आपका रुझान है तो उत्तर, वायव्य और पश्चिम, ये 3 क्षेत्र बनते हैं। इस क्षेत्र में आपको साधना करनी है। साधना आप घर में कर सकते हो, साधना आप नदी के किनारे कर सकते हो, साधना आप पर्वत पर कर सकते हो, साधना आप गौशाला में कर सकते हो। यह साधना यदि आपको आगे और उच्च अच्छी प्रगति, टॉप की प्रगति चाहिए तो गौशाला में करना सर्वोत्तम माना गया, गौशाला में सर्वोत्तम माना गया। और इस साधना से आपको आगे नेगेटिव शक्तियों को उपस्थित करना है तो महिषी का जो चमड़ा होता है, महिषी का, भैंस का चमड़ा, भैंस के चमड़े पर बैठ करके, या भैंस जब भैंसे बंदी हो वहां आसपास बैठ करके इस साधना को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो गौशाला एक नंबर चीज है, गौशाला में बैठ के करोगे तो अद्भुत परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। ये तो जो डिस्टेंस मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं कि इस साधना को, मंत्र तो एक ही, दोनों में एक ही मंत्र रहेगा। साधना की कैसे जाती है ये मैंने बता दिया, क्या क्या चीज चाहिए आपको। बढ़िया धूप आपके पास हो, बढ़िया धूप कर लेना, कमल का इत्र अपने शरीर पर लगा करके साधना करना। साधना में भी इत्र का फोहा चाहिए, वो लगा करके सेंट की शीशी खुले रख करके साधना करना। साधना में कमरा या जिस स्थान पे आप करते हो जितना साफ शुद्ध पवित्र रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उतनी ही बढ़िया साधना आपकी होगी। साधना में मैंने कहा कि कौन सी कमियां आ सकती है वो पहले ध्यान रखना कि किसी भी लेडीज का, किसी भी स्त्री का कोई भी फोन आए, मुस्कुराए, आप जब सड़क पे चलो तो आपकी नजर जो है स्त्री के पाँव की तरफ, पैरों की तरफ होनी चाहिए, चेहरे की तरफ नजर ही मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि आकर्षण, देखिए आप आकर्षण की साधनाओं के बारे में एक बात बताता हूं। जब भी हम सम्मोहन की, आकर्षण की ऐसी साधनाएं करते हैं ना, तो आकर्षण आप में पैदा हो उससे पहले आकर्षण किसी सामने वाले में पैदा होता है और वो आपको आकर्षित करके साधना को रोकने का प्रयास करता है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में शुक्र का आकर्षण बढ़े, तो ये आकर्षण पहले कोई रमणी आएगी, कोई सुंदरी आएगी, उसमें आकर्षण होगा, वो आपके आकर्षण को खींच करके अपने में मय कर लेगी और आपकी साधना को छुड़ाएगी। ये साधना में ध्यान देने वाली विशेष बात होती है। जो स्थान मैंने बताया उन स्थानों में बैठ करके रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में इस साधना को आपको संपन्न करना होता है। अच्छी तरह समझ गए होंगे। 50 दिन की साधना है, मामूली नहीं है। 50 डेज, 50 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का, प्रबल ब्रह्मचर्य का पालन, देखिए जैसे हनुमान जी की साधना होती है ना, वैसे ही शुक्र की साधना होती है। प्रबल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। प्रबल ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? मन, वचन और कर्म तीनों से ब्रह्मचर्य का पालन।
आप इस साधना को करते समय अनर्गल वार्तालाप भी नहीं कर सकते। किसी से अंट शंट वार्तालाप करना या किसी स्त्री की बात करना ही गुनाह है। इतना ब्रह्मचर्य, इतना ब्रह्मचर्य आप में होना चाहिए। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य पूर्वक इस साधना को आप संपन्न करेंगे। साधना 50 दिन की है, आगे जो 5 दिन है उन 5 दिनों में आपको हवन करना होता है और फिर आपको मार्जन तर्पण ये सब करने होते हैं। और 15 साल की उम्र के 15 बच्चे लेने कुंवारे, उन कुंवारे बच्चों को खीर का भोजन अपने घर बुला करके करना पड़ता है। आपकी साधना संपन्न हो जाती है और शुक्राचार्य आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उन आपको दर्शन मिलता है, आपको कई प्रकार की समृद्धियां प्राप्त होती है, खजानों का पता चलता है, आपका जीवन एकदम धन्य और आलीशान हो जाता है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। किस प्रकार से बैठना है, किधर बैठना है, आसन कौन सा होना चाहिए, मैंने सब बता दिया। यदि आप सफेद आसन पर, सफेद ऊन के आसन पर बैठ करके साधना करते हैं तो सात्विक साधना, और तामसिक साधना करनी तो महिषी के ऊन पर या नीले ऊन के आसन पर बैठ करके साधना करेंगे। इस प्रकार से आपकी साधना होगी। साधना में जो मंत्र आपके काम आएगा, मैं मंत्र आपको बताता हूं। 2 मंत्र इसमें काम आएंगे। एक तो आपको गणेश नमस्कार साधना में अत्यधिक जरूरी है, दूसरा शिव जी की एक माला का जाप जरूरी है। तो गणेश नमस्कार में जो स्पेशल मंत्र है वही आपको काम में लेना है, दूसरा कोई मंत्र काम में नहीं लेना है। मंत्र है ओम श्रीम ओम महागणपतये नमः। इसी मंत्र का माला का आपको एक माला का जाप करना है। आपके पास स्फटिक की माला होनी चाहिए, स्फटिक की शुद्ध सिद्ध साधित माला हो, उसी से सारा काम होगा। और स्फटिक की माला जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती तब तक आप इस माला को गले से नहीं उतारेंगे। सिर्फ रात को सोते समय उतार सकते हैं, सुबह पवित्र होकर के फिर इस माला को धारण कर लेंगे। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। ये गणेश जी का मंत्र का जाप करने के बाद में गुरु को आप याद कर सकते हैं। गुरु को याद करने के बाद में शिव जी की एक माला जाप कर लें। उसके बाद में 15 माला जो शुक्राचार्य जी के मूल मंत्र है, उन मूल मंत्र की 15 माला का आपको जाप करना है। मंत्र है हुम चम यम खम तमोगेश्वर क्लीम दैत्य गुरु महादेव प्रिय शुक्राचार्य रिंग, यहां ह्रीम नहीं है, रिंग है, रिंग रिंग हुम फट। इस मंत्र का जाप करके आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। गिनती नहीं रहेगी क्या क्या मिलेगा, उसकी तो कोई गिनती नहीं रहेगी। इतना कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।